आते आते मेहरबां बहुत देर कर दी, और जब आए और जब छाए भी ना, क्या फ़ायदा जब मैच हरवाए। ये हम नहीं कह रहे, आज ये फैंस कह रहे हैं सीएसके के, कि धोनी आए भी 16 गेंदों पे 30 रन बनाए। मतलब 11 गेंदों पे महज 14 रन थे, लेकिन उसके बाद अगली 5 गेंदों पे 16 रन, 2 छक्का 1 चौका। लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि पहले ही पता चल चुका था कि सोचिए, आज आरसीबी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। रजत पाटीदार ने वो काम कर दिखाया जो विराट कोहली और फ्लैप डुप्लेसी नहीं कर पाए अपनी कप्तानी में आरसीबी के लिए। जी हाँ, आरसीबी चेपक के मैदान यानी चेन्नई में तब जीती थी जब विराट कोहली ने इंटरनेशनल पदार्पण नहीं किया था। सीधे अंडर 19 से वर्ल्ड कप जीतने के बाद आरसीबी की जर्सी पहनी थी उन्होंने। तब से आज तक लगभग 17 साल हो चुके हैं। आरसीबी ने जीत का स्वाद नहीं चखा था चेपक पे, लेकिन आज जीत का स्वाद भी चखा, और एक तरफा स्वाद चखा जो किसी को यकीन नहीं हो रहा। चलिए इस मैच के बारे में बताते हैं, लेकिन आप थंबनेल देख रहे होंगे तो शायद गुस्सा आ रहा होगा आपको कि यार धोनी को ने कैसे मैच हरवाया। सीएसके हारी है मैच तो सारे खिलाड़ियों की वजह से हारी। साथ में नीचे वाली जो तीसरा थंबनेल का पॉइंटर है वो भी आपको गुस्सा दिला रहा होगा कि आईपीएल 2025 और धोनी कैसे उनका ख़त्म हो सकता है। अभी तो दूसरा ही मैच है, उसमें भी पहला मैच जीते हैं, तो उन सब बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले उसका रीज़न क्या है थंबनेल का, और किस वजह से जो फैंस के जो व्यूज़ आए उसके बाद ही हमने ये चीज़ बनाई है। तो चलिए अब पहले बात करते हैं इस पूरे मैच की, और उस मुद्दे पे ही बात करेंगे जिसमें आपकी राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर क्या धोनी ने न केवल मैच हराया बल्कि सीएसके का और धोनी का जो ये कैरियर है ये भी इस बार ख़त्म होता दिख रहा है। क्योंकि जब मैच की शुरुआत हुई, ऋतुराज गायकवाड़ जो कि चेन्नई सुपर किंग के कप्तान है, उन्होंने टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला लिया। बॉलिंग का फैसला लेने के बाद फिल सॉल्ट ने थोड़ा अच्छी शुरुआत दी थी, और हम ये कह सकते हैं कि विराट कोहली ने भी एक अच्छा रन मतलब चौके लगाना शुरू कर दिया था, छक्का मारा उन्होंने जब उनके हेलमेट पे, आपको याद होगा पहली बॉल लगी, फिर उसके बाद दोबारा जब बाउंसर आई उसी के अगली गेंद को तो उन्होंने छक्के के लिए मार दिया। तो ऐसे में शुरुआत काफ़ी बेहतर मिली हुई थी, लेकिन फिल सॉल्ट को वो लाइटनिंग फास्ट 43 साल की उम्र में भी धोनी से तेज स्टंपिंग कोई नहीं कर सकता इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में, फिर से उन्होंने साबित कर दिया। पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव को आउट किया था, इसमें लाइटनिंग फास्ट फिलिप सॉल्ट का पैर हल्का सा बस बाहर निकला लाइन से और पीछे की बेल्स उड़ गई। और यहाँ पे भारत के लिए जो महेंद्र सिंह धोनी करते आए हैं वो उन्होंने फिर से इस बार सीएसके के लिए किया। तो ऐसे में फिल सॉल्ट आउट होते हैं लगभग 32 रन पे, 31 रन विराट कोहली बना पाते हैं। रजत पाटीदार के 3 कैच छूटते हैं, 3 बड़े कैच, जिसमें दीपक हुड्डा ने भी उनका एक आसान कैच छोड़ा, जिसके बदौलत रजत पाटीदार ने 51 रन की सबसे बड़ी हम ये कह सकते हैं पारी खेली आरसीबी के लिए। वहीं टिम डेविड का योगदान बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि 19वां ओवर जो पथिराना का था उसमें शायद 1 से 2 रन आए थे और पूरा ओवर नील गया था, लेकिन टिम डेविड ने 8 गेंदों पे 22 रन, जिसमें से 3 लगातार छक्के उन्होंने अंतिम ओवर में जो लगाए हैं उसकी बदौलत 196 तक पहुंची आरसीबी। ऐसे में ये कहा सकता है कि बहुत चैलेंजिंग टोटल था चेपक के मैदान पे, लेकिन ये नहीं सोचा गया था कि आज इतनी खराब शुरुआत होगी सीएसके की। एक तो सीएसके ने आज गैम्बल भी खेला, ऋतुराज गायकवाड़ जो कि ओपनिंग आते थे बतौर कप्तान, वो आज ओपनिंग में ना के उन्होंने राहुल त्रिपाठी को भेजा और रचित रमीन को भेजा। ये गैम्बल जो था वो ज़्यादा देर चला नहीं, जॉश हेजलवुड ने जल्दी ही राहुल त्रिपाठी को आउट कर दिया, और सबसे बड़ा झटका उस समय लगा चेन्नई को जब 3 गेंद खेल के 0 डक पे ऋतुराज गायकवाड़ आउट होकर चले गए। मतलब 9 रन तक जाते जाते 2 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद ये विकेटों का जो पतझड़ था ये लगातार चला जा रहा था, और 69 तक जाते जाते 6 विकेट। मतलब आप सोचिए कि यश दयाल ने लगातार 2 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को आउट किया, जिसमें शुभम दुबे जो कि बतौर इम्पैक्ट प्लेयर आए थे उनको बोल्ड आउट किया। तो ऐसे में बल्ला चला नहीं। दीपक हुड्डा का वो शानदार डीआरएस जो विराट कोहली ने रजत को कहा लेने के लिए और उन्होंने लिया, और वहाँ से पता चला कि दीपक हुड्डा के बैट से बॉल टच हुई है। तो कहा सकता है कि दीपक हुड्डा की बात करें, आप बात करें ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, किसी का बल्ला नहीं चला। रचित रमीन अकेले पिछले मैच की तरह जैसे उन्होंने 65 रन की पारी खेली थी और मैच जिताऊ पारी खेली थी, आज भी वो टिके हुए थे, लेकिन 41 रन पे आउट हो जाते हैं। अब बात यहाँ पे आती है जब 69 पे 6 हो चुके थे, तो यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी आ सकते थे, क्योंकि उस समय तक अगर आप कहें तो मैच में थोड़ा सा बची हुई थी उम्मीदें कि सीएसके जीत भी सकती है, लेकिन वो ना आके उन्होंने अश्विन को भेज दिया, और लोग यहीं पे फैंस उनको ट्रोल करना शुरू कर रहे हैं
कि अगर धोनी भले आते, आउट भी हो जाते तो उससे दुख नहीं होता, क्योंकि वो मैच जिताने की कोशिश करते। लेकिन उन्होंने अश्विन को भेजा, जिसका नतीजा ये रहा कि अश्विन ने लगभग 8 से 9 गेंदें खेली। उसके बाद वो उन्होंने एक आध चौके मार के वो आउट होकर चले गए और धोनी 9वें नंबर पे आए हैं। मतलब उसके बाद केवल 2 विकेट बच जाते हैं और जब वो 9वें नंबर पे आए तब तक पूरा मैच निकल चुका था सीएसके के हाथ से, क्योंकि लगभग 28 से 29 गेंदों पे 96 से अधिक, 90 से अधिक रन चाहिए था। ऐसे में अब यहाँ पे हमने इसीलिए जो आप थंबनेल पे देख रहे होंगे कि धोनी ने हराया, तो वो रीज़न फॉर दैट यही है कि धोनी अगर पहले आते, भले उनका बल्ला नहीं भी चलता, तो ये तो होता कि उन्होंने आगे आए, उतरे मैदान पे, वो रिस्क लिया, क्योंकि 6 विकेट गिर चुके थे। हम ये नहीं कह रहे कि वो जडेजा से पहले आते या फिर वो, लेकिन वो अश्विन से पहले तो आ ही सकते थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आईपीएल 2025 इस तरीके से धोनी का लास्ट आईपीएल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने को 9वें नंबर पे ले गए, जहां से फिर उम्मीद बची ही नहीं थी मैच जीतने की। हालांकि उन्होंने आके फिर 2 छक्के और वो फैंस का मनोरंजन किया, हम सबको एक फिर से दिखाई अपनी वो माही मार रहा है झलक, लेकिन मैच हार गए। और सबसे बड़ी बात, सीएसके इस बार थोड़ा कमज़ोर दिख रही है। अगर बल्लेबाजी की बात करें, दीपक हुड्डा का बल्ला चल नहीं रहा, राहुल त्रिपाठी को भी जो मौका मिला वो उसको भुना नहीं पाए, रचिन रविंद्र अकेले लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो पथिराना आज जो मैच खेले उससे उनकी गेंदबाजी थोड़ा मजबूत हुई है, लेकिन बल्लेबाजी में बहुत लूप्स होल्स दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं कहा सकता है कि अश्विन की जो छाप है वो उतनी अच्छी नहीं पड़ी है सीएसके लिए फिलहाल। लेकिन नूर अहमद अपना काम बखूबी कर रहे हैं, वो अपना फिर से पिछले मैच में 4 विकेट, इस मैच में 3 विकेट, तो नूर अहमद ने तो सीएसके को बहुत मजबूती दिलाई है, पथिराना के आने से मजबूती है। लेकिन गेंदबाजी में रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगा कि शायद अश्विन अगले कुछ मैचों के बाद आपको ना दिखें, और धोनी को अगर मैच जिताना है तो उनको पहले मैदान पे उतरना होगा। लेकिन फिलहाल आज कह सकते हैं कि रेड आर्मी यानी आरसीबी को आज बहुत खुशी होगी, इतने सालों बाद उसने चेपक पे जीत दर्ज की है। वहीं धोनी फैंस और सीएसके के लिए दुख की बात है कि धोनी ने मारा भी 16 गेंदों पे 30 रन, फिर भी जीत से बहुत दूर रहे। तो क्या कहेंगे इस मैच के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।